नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई कंपनी जो कागज पर तो करोड़ों का मुनाफा दिखा रही है, वो असल में दिवालिया कैसे हो सकती है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और बात करेंगे फाइनेंस के एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज के बारे में, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसे बिजनेस की एक तरह की एक्सरे रिपोर्ट समझिए, जो उसकी सेहत की असली तस्वीर सामने लाती है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बिजनेस फाइनेंस की एक ऐसी पहेली है जो कई बार बड़े बड़े जानकारों को भी चक्कर में डाल देती है। हम इसे कह सकते हैं प्रॉफिट पैराडॉक्स, यानी मुनाफे का विरोधाभास। अब ये सवाल वाकई में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, एक कंपनी है जो हर साल जबरदस्त प्रॉफिट दिखा रही है, लेकिन जब अपने कर्मचारियों को सैलरी देने या सप्लायर्स को पेमेंट करने का टाइम आता है तो उसकी जेबें खाली होती हैं। भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पूरी पहेली का जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, और वो है कैश। जी हाँ, प्रॉफिट और कैश, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो फिर असली कहानी पता कैसे चले? इसके लिए हमें एक खास चश्मे की जरूरत पड़ेगी, जो कागजी मुनाफे के आर पार देखकर असली कैश के लेन देन पर नजर रख सके। और जानते हैं उस चश्मे का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिर है क्या भला? इसको ऐसे समझिए जैसे ये कंपनी के बैंक अकाउंट की एक महीने की डिटेल स्टेटमेंट हो। ये बिल्कुल साफ साफ बताता है कि कितना पैसा आया, कहाँ से आया, और कितना पैसा गया और कहाँ गया। बस, इसमें कोई कहानी नहीं, सिर्फ सच्चाई होती है। देखिए, मुनाफा और कैश फ्लो के बीच का ये जो फर्क है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। मुनाफा एक तरह का अंदाजा हो सकता है, अकाउंटिंग का एक तरीका। जैसे कंपनी हर साल अपनी मशीनों की कीमत कागज पर थोड़ी कम कर देती है, जिसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। इससे मुनाफा कम दिखता है, पर असल में जेब से तो कोई कैश बाहर गया ही नहीं। लेकिन कैश फ्लो, वो तो एकदम पक्का हिसाब है। कितना आया और कितना गया, ये फैक्ट है, फिक्शन नहीं। अब आता है असली मजा। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फिल्म की तरह है, जिसके 3 हिस्से होते हैं, और हर हिस्सा हमें कंपनी के पैसों की एक अलग ही कहानी सुनाता है। तो ये 3 कहानियां हैं। पहली, ऑपरेटिंग, यानी रोजमर्रा के काम से आने जाने वाला पैसा। दूसरी, इन्वेस्टिंग, यानी भविष्य के लिए किए गए बड़े खर्चे या निवेश। और तीसरी, फाइनेंसिंग, मतलब बिजनेस चलाने के लिए पैसा जुटाया कहाँ से गया। चलिए एक एक करके इन कहानियों की गहराई में चलते हैं। पहली कहानी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। इसको ऐसे समझिए कि ये कंपनी की सैलरी है। मतलब कंपनी अपने मेन बिजनेस जैसे सामान बेचकर कितना कैश कमाती है, और फिर उसमें से अपने खर्चे जैसे सप्लायर्स और कर्मचारियों को पेमेंट करने के बाद कितना बचता है। ये कंपनी के बिजनेस का दिल है, जो बताता है कि मुख्य धंधे में कितना दम है। अब आती है दूसरी कहानी, इन्वेस्टिंग। यहाँ पता चलता है कि कंपनी कमाए हुए पैसों का कर क्या रही है। क्या वो नई जमीन खरीद रही है, नई मशीनें लगा रही है, या फिर दूसरी कंपनियों में पैसा लगा रही है। ये हिस्सा हमें बताता है कि कंपनी अपने भविष्य को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर कितनी सीरियस है। और आखिर में है हमारी तीसरी कहानी, फाइनेंसिंग। मतलब बिजनेस की गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल कहाँ से आ रहा है। क्या कंपनी बाजार में नए शेयर बेचकर पैसा उठा रही है, या फिर बैंक से भारी भरकम कर्ज ले रही है। और सबसे जरूरी बात, क्या वो अपना उधार और डिविडेंड समय पर चुका भी रही है। इन सब सवालों का जवाब हमें यही मिलता है। तो अब हमारे पास ये 3 अलग अलग कहानियां हैं। चलिए अब देखते हैं कि जब ये तीनों कहानियां एक साथ मिलती हैं, तो हमें मुनाफे के कागजी आंकड़ों से निकालकर असली कैश की दुनिया में कैसे ले जाती हैं। अच्छा, अब इसे बनाने का जो सबसे आम तरीका है, उसे इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करते, बस नेट प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं, फिर उसमें उन खर्चों को वापस जोड़ देते हैं जिनमें असल में कोई कैश नहीं गया, जैसे हमने डेप्रिसिएशन की बात की थी। कुछ और छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स के बाद हमारे सामने असली कैश की तस्वीर आ जाती है। चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने अपने रोज के काम धंधे से 35,000 रुपये कैश कमाया। बढ़िया। फिर उसने भविष्य के लिए एक नई मशीन खरीदने में 20,000 रुपये लगा दिए, और पैसों की थोड़ी और जरूरत पड़ी तो बाजार से 15,000 रुपये और जुटा लिए। तो इन तीनों को मिलाकर आखिर में नतीजा क्या निकला? कंपनी की तिजोरी में साल के अंत में पूरे 30,000 रुपये ज्यादा आए। यही वो नंबर है जो हमें कंपनी की असली आर्थिक सेहत की कहानी बताता है। सारा खेल इसी फाइनल नंबर का है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि ये सब इतना जरूरी क्यों है।
क्यों बड़े बड़े निवेशक और बिजनेस गुरु हमेशा कहते हैं कि कैश इज किंग? क्योंकि देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट ही हमें बताता है कि कंपनी के पास अपने बिल चुकाने, अपनी ग्रोथ को फंड करने के लिए सच में पैसा है या नहीं। ये मुनाफे के आंकड़ों के पीछे छिपी सच्चाई को उजागर करता है। ये हमें समझने में मदद करता है कि कागज पर दिखने वाला मुनाफा असल में बैंक अकाउंट के कैश में कैसे बदल रहा है, ताकि हम और आप बेहतर फैसले ले सकें। तो अगली बार जब भी कोई कंपनी अपने बड़े बड़े मुनाफे का ढिंडोरा पीटे, तो बस एक बात याद रखिएगा, मुनाफा एक राय है, कैश एक तथ्य है। अकाउंटिंग के नियमों से मुनाफे के आंकड़ों को थोड़ा इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन बैंक में कितना कैश पड़ा है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता। और यही कैश फ्लो स्टेटमेंट की असली ताकत है।